गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक छोटे से लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। उसने पूछा, बाबा जी, आपको इस दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? बाबा जी ने बड़ी ही सहजता और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, मुझे तो मेरी पूरी संगत बहुत अच्छी लगती है। लेकिन लड़का थोड़ा जिज्ञासु था। उसने फिर से पूछा, फिर भी बाबा जी, आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? इस कहानी के माध्यम से बाबा जी ने हमें सिखाया कि सच्चे संत की नज़रों में उनकी संगत और उनकी सेवा करने वाले सभी जीव समान रूप से प्रिय होते हैं। यह हमें प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है वह मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद लड़के ने फिर से प्रश्न किया, बाबा जी, आपको इससे भी ज़्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें हों पर फिर भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है, वह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुमने नामदान ले लिया? तो वह लड़का बोला, हाँ जी बाबा जी, ले लिया। बाबा जी ने फिर पूछा, तो तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? वह लड़का शर्माते हुए बोला, बाबा जी, 1 घंटा। इस पर बाबा जी बोले, बेटा, बस रोज 10 मिनट बढ़ाते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, हमें सबसे पहले अपने सारे काम छोड़कर अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि पहले सारे काम निपटा लेते हैं पर भजन सिमरन करना भूल ही जाते हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने हमें समझाया है कि सिमरन के लिए 2.5 घंटे का पूरा समय जरूर दे, चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन इसे अपना फर्ज और ड्यूटी समझकर बैठना जरूरी है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया था। मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, हाल चाल पूछा और फिर उसके बाद उन्होंने बोला, बेटा गुरविंदर सिंह, तुम केवल सत्संग सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी ने कहा, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं तो सिर्फ सत्संग ही सुनता हूँ, कोई सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने फिर मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में भी पूछा, क्या वह भी सिर्फ सत्संग सुनती है? तब मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आगे बढ़े महाराज जी ने बाबा जी से कहा, बेटा, थोड़ा बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी ने बड़े महाराज जी से कहा, ठीक है सतगुरु, जैसा आप कहें। इसके बाद बाबा जी कुछ दिन बाद स्पेन वापस चले गए। स्पेन के सत्संग में जाकर बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा, सेक्रेटरी साहब, मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए। सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहाँ भी आपका मन चाहे आप सेवा कर सकते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कई बार कहा, सेक्रेटरी साहब
साहब मुझे कोई सेवा दे दीजिए। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों ही सेवा करना चाहते थे। फिर बाबा जी ने बताया, जब हमारे पास कोई सेवा नहीं थी तब हमने एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ बुलाया और यह सेवा मुझे सौंप दी। उन्होंने अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए और अब मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में कहा, मेरी नज़रों में सारी सेवाएं सबसे ऊपर है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और मन लगाकर करना चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा सवाल किया, बाबा जी सुबह का सिमरन हर इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा, आप किसी भी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने से पहले अपने सतगुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सतगुरु से बात करते हैं। अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले आप सतगुरु के साथ संगति करते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं। दुनिया में लोगों के आगे झोली फैलाने से पहले आप अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में किसी के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने घुटने टेकते हैं। आप अपने शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को सिमरन के माध्यम से करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं। आप बाकी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम का सिमरन करते हैं, उस 5 शब्द के नाम का जाप करते हैं। सुबह उठकर अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले आप अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंदर में देखते हैं। अपने घर में साफ सफाई करने से पहले आप अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो फिर बताओ, सतगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी? अब आप सुबह 3:30 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं, तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरसती रहती है। साध संगत जी, जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक की कुछ शर्तें रखते हैं। किराया समय पर देना है, मकान में गंदगी न फैलाना और जब चाहे मकान खाली करवाना। उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें यह शरीर दिया है और कुछ शर्तों के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारा किराया है भजन सिमरन करना और मकान की गंदगी, बुरे विचार और बुरी भावनाएं, जिन्हें हमें अपने मन में नहीं आना चाहिए। जब भी उस कुल मालिक की मर्जी होगी, वह हमारी आत्मा को वापस बुला लेगा। इसका मतलब यह है कि जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है, इसे लड़ाई झगड़ा द्वेष भावना में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन और सेवा करते हुए बिताना चाहिए। हे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि हम सभी आपकी आज्ञा में रहे, भजन सिमरन को पूरा समय दे और सेवा भी करते रहे। साध संगत जी, आगे हम आपको एक साखी सुनाने वाले हैं। कृपया इसे अंत तक सुने, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, जब परमात्मा किसी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं या उसे अपने घर बुलाना चाहते हैं तो वह उसके गुण अवगुण नहीं देखते। मालिक जब किसी को अपने साथ जोड़ते हैं
या जोड़ने का निर्णय लेते हैं तो वह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाते हैं। आज की साखी भी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। साथ संगत जी, यह साखी भाई शादी से जुड़ी हुई है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस साखी को सुनते हैं। भाई शादी का जन्म ढालीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें कुश्ती और व्यायाम का शौक था। भाई शादी को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि उन्हें गांव से बाहर सोना और औरतों से दूर रहना होगा। भाई शादी ने आजीवन विवाह नहीं किया। 20 साल की उम्र से उन्होंने ज्यादातर समय अपने गांव में बिताना शुरू कर दिया। गांव और आसपास के इलाकों में वह लोगों की चीजें और पैसे छीन दोष जमाते और मारपीट करते थे। वह शारीरिक रूप से मजबूत और स्वभाव से निडर थे, जिससे लोग उनसे डरते थे। यही उदंडता उन्हें सतगुरु की शरण में ले आई। एक बार वह ब्यास जाने वाले राह को भी परेशान करते थे और उनका सामान छीन लेते थे। एक दिन भाई मैला राम नामक एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से शिकायत की कि ढालीवाल गांव की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान कर रहा है। इस पर महाराज जी ने कहा, अगर वह इस बार शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद जब मैलाराम डेरे आ रहा था, रास्ते में भाई शादी से उसकी मुलाकात हो गई। भाई शादी ने मेलाराम को रोककर उसका सामान लूटने और मारपीट करने की कोशिश की। मेलाराम ने कहा, भाई मैं तो कमजोर इंसान हूँ, तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना है तो मेरे गुरु के पास डेरे में जाओ, वह बहुत ताकतवर है। भाई साहब ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद एक दिन भाई साड़ी गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। जब वह डेरे के पास से गुजरे तो उन्हें भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ वह डेरे में पहुंचे। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। वह भी अपने साथियों सहित बैठकर सत्संग सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सूर्यास्त होने वाला था। ढालीवाल गांव डेरे से 5 मील दूर था, इसीलिए शादी के साथ ही वापस चलने की तैयारी करने लगे। लेकिन महाराज जी के दर्शन करके भाई शादी की हालत कुछ बदल गई थी। उनके दिल में महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब मैं उनसे मिले बिना जाना मुनासिब नहीं है। यह सुनकर शादी के उस्ताद नाराज हो गए और जल्दी चलने के लिए कहा। भाई शादी ने तो जाना नहीं चाहते थे और ना ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहते थे। वह कुछ देर इसी दुविधा में खड़े रहे, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस उस्ताद ने क्रोधित होकर चलने का हुक्म दिया तो वह उदास मन से चल पड़े। लेकिन प्यारे सत्संगी, सतगुरु तो सब कुछ जानते हैं। उनका हाथ इतना लंबा है कि 8 दीप 9 खंड और 14 तक उनकी पहुंच में है। वह अखंड ब्रह्मांड पर अपनी नजर रखते हैं और घट घट के जानने वाले हैं। चींटी की पग की आहट भी साहिब सुनते हैं। जब वह किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो उनकी रहमत को कोई रोक नहीं सकता। अब लोग कुछ कदम चले ही थे कि सामने से सतगुरु महाराज जी
आते हुए मिले। हुजूर दीन दयाल ने उस पर वह मेहर बरसाई जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है, मेरा मारा फिर दी तो हाथ न कहूँ कमाल। हुजूर जी ने सादी के उस्ताद से कुछ बात की और कहा, इस वक्त अंधेरे में कहाँ जाओगे, कल चले जाना। लेकिन उस्ताद ने जवाब दिया कि उनका गांव पास ही है और वह कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएंगे। सादी ने महाराज जी को बात नहीं की, लेकिन सतगुरु का आकर्षक स्वरूप उनके मन में समा गया। गांव में उन्हें चैन नहीं मिला और 3 दिन बाद बिना किसी से कुछ कहे वह डेरे में आ गए और फिर कभी लौट कर नहीं गए। उस समय सादी की उम्र 24 वर्ष की होगी। शाम को सत्संग में हुजूर जी ने फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में भाई सादी की आंखों से आंसू बहते रहे। दूसरे दिन उन्होंने हुजूर से नाम की याचना की और हुजूर ने उन्हें नाम की दौलत बख्श दी। नाम पाकर भाई सादी की काया ही पलट गई। उदंडता का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। उन्होंने खूब अभ्यास किया और हमेशा हुजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि उनकी माँ बीमार है। भाई साहब भी अपनी माँ की खबर लेने चल पड़े, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। जिस दिन वह सतगुरु के चरणों में आए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। सतगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना उन्हें मंजूर नहीं था, इसीलिए वह वापस आ गए। रात को भाई साधु हुजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। एक रात हुजूर ने उन्हें आवाज दी और फरमाया, सादी तुम्हारी माता चोला छोड़ गई है और सतगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई सादी को अच्छी वेतन पर नौकरी के मिलते थे, लेकिन वह हमेशा कहते, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वह कोई और नहीं दे सकता। गुरु के चमत्कारों के वृत्तांत भी उन्हें अच्छी तरह याद थे। हर समय सतगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। सतगुरु दीनदयाल भी उन पर बेहद दया करते थे। एक बार जब वह सिकंदरपुर से सिरसा आ रहे थे, रास्ते में भाई साहब का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने डस लिया। वह सांप इतना जहरीला था कि उसका काटा हुआ व्यक्ति शायद ही बच पाता। कुछ ही क्षणों में भाई साहब जमीन पर गिर पड़े और उनका रंग काला पड़ गया। हुजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब साथियों ने उन्हें यह सूचना देनी चाहिए तो साथी ने उन्हें रोक दिया, लेकिन जब वह नहीं माने तो साथी ने कहा कि वह आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले लेंगे। उन्होंने हुजूर से कुछ भी न कहने का अनुरोध किया और बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर महाराज जी कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर जी ने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर उनकी ओर लौट आए। लेकिन सतगुरु की कृपा और भाई साहब की भक्ति की वजह से कुछ अनहोनी नहीं हुई। उनके जीवन की यह घटना भी गुरु की महिमा और उनकी अपार कृपा को दर्शाती है। हुजूर ने उसी समय नियम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया, लेकिन वह नीम का पेड़ या कोई और पेड़ नहीं था। दूर एक छोटी झाड़ी दिखाई दी। हुजूर ने कहा, ठीक है, उसी की टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हुजूर ने उसे सादी के शरीर के ऊपर से नीचे तक फेरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह तरीका सांप के जहर को हटाने में सहायक होता है। यह जो भी कुछ हुआ है वह सतगुरु की कृपा का ही परिणाम
नाम था। सादी ने आधे घंटे में ही आंखें खोल ली और होश में आ गए, परंतु उनकी खुशी की बजाय वे नाराज थे। उनकी आंखों में आंसू थे और फिर उन्होंने अपने साथियों से शिकायत की कि हुजूर को ऐसी क्यों खबर दी। फिर उन्होंने हुजूर से फरियाद की, सच्चे बादशाह, क्या मैं इसके लायक था कि मेरा जहर आपने अपने ऊपर ले लिया? मुझे क्यों नहीं मरने दिया? मेरे जैसे हजारों लोगों को हुजूर को एक रोम पर कुर्बान हो जाना कम है। फिर भी उनके देव स्वरूप सतगुरु के वियोग का अद्भुत दुख था। 1952 में जब महाराज चरण सिंह जी सिरसा जा रहे थे, तब भी उन्हें सतगुरु के चरणों में अपनी भक्ति और आत्मा की समर्पण की याद आई। वह सभी अवसरों पर सतगुरु की सेवा में लगे रहे, जीवन भर सतगुरु के साथ चले। भाई साहब ने कभी भी गुरु की सेवा से मुख मोड़ा नहीं। वह चौके भी नहीं कि सरदार बहादुर जी महाराज और उनके बाद भी हुजूर महाराज चरण सिंह जी के प्रति भाई साहब जी की गहरी प्रेम और समर्पण था। वह सदैव अपने देव स्वरूप सतगुरु के साथ एक संग होकर उनके दर्शन करने का सौभाग्य पाना चाहते थे। प्यार और समर्पण उन्हें सतगुरु की सेवा में स्थिर रखता रहा और उनके मन में सतगुरु के प्रति अटल विश्वास था। भाई साहब जी ने कभी भी गुरु की सेवा से मुख मोड़ा नहीं। वह निरंतर गुरु के संग्रह कर अपनी आत्मा की उन्नति का मार्ग अनुसरण करते रहे। उनके जीवन में सतगुरु की सेवा और प्रेम हमेशा प्रमुख रहे। उनका प्यार और समर्पण सतगुरु के साथ एक अटूट जुड़ाव का प्रतीक था, जो उन्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। भाई साहब ने अपनी सेवा को सतगुरु के चरणों में समर्पित किया। उन्होंने बीबी रली को उनकी आटे की मशीन समर्पित की, जो उनकी एक महत्वपूर्ण सेवा थी। हुजूर ने उन्हें संस्कार करने का हुक्म दिया, जिससे उन्हें आत्मा की शुद्धता की प्राप्ति हो सके। भाई साहब ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने पहले बीवियों से नफरत की, लेकिन अब वह उन्हें संस्कार करवाने को तैयार थे। उन्हें समझाया गया कि संस्कार करने के बाद ही शादी संभव होगी। उनके समर्थन के बावजूद भाई साहब ने हुजूर के प्रति अपनी गहरी प्रेम और समर्पण की भावना को प्रकट किया। उनके जीवन में सतगुरु की सेवा की प्राथमिकता रही और उन्होंने हमेशा गुरु के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और समर्थन बनाए रखा। उनका जीवन का उद्देश्य हमेशा सतगुरु की सेवा और प्रेम में स्थिर रहा। हमें भी चाहिए कि जब सतगुरु ने हमें अपनी शरण दी है, तो हमें भी उनके वचनों में बने रहना चाहिए और दिन रात उनकी स्मृति में लीन रहना चाहिए। साध संगत जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ पूरा करना हो। ना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हर इंसान हर स्थान पर हम उत्तर दे। कुछ बातें हमें ईश्वर पर ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ ही गवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को जो इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हैं या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? प्यार से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारा ठिकाना। संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपने भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप
वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा लगता है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा कर्म करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघात कभी नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है ऐसा मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जीवन जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों हमेशा याद रखिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। सफल होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता और उसी भ्रम में वह सहस्त्र अपराध करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया के सारे खेल लेना पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता का बसेरा होता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है क्योंकि सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है, टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, बस अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास उत्पन्न नहीं
होता है। कितना भी झूठा या कपटी हो आपके साथ, तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना यह समझदारी नहीं अपितु मूर्खता है। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों को वश में रखिए वह तुम्हारे शब्द बनेंगे, शब्दों को वश में रखिए वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, कर्मों को वश में रखिए वह तुम्हारी आदत बनेंगे, आदतों को वश में रखिए वह तुम्हारा चरित्र बनेगा, चरित्र को वश में रखिए वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फासले नहीं फासले हो जाते हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफल होता देखता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसके भक्तों के लिए क्या उचित है। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में है, एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं, इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हो। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले फिर भी पहचान वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है और वह रोशनी आप हो। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब से कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। घर में जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएं तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों घड़ी हाथ में क्यों ना पहने पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना कोई प्रिय, ना कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वह मेरे हैं। जब दिल में मेरी मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं,
मगर तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते मिलावट का द्वार है। हाँ मिला दिया करो संबंध, लंबे समय तक टिके रहेंगे। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी मौका दे दो तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर विश्वास ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भटकता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, और अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करते हैं, चालाकियां नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए आप जो चाहते हैं वह आप जरूर हासिल कर लेंगे। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। भगवत गीता में लिखा है आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही परमात्मा का नियम है। जीवन में यह तीन बातें कभी भी हो सकती है। पहले पाप का उदय कब आ जाए, दूसरी गति का बंद कब हो जाए, और तीसरी आयु का अंत कब हो जाए। इसीलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखना चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। वृक्ष के नीचे जड़ों में पानी डालने पर भी सबसे ऊंचे पत्तों तक पानी पहुंच जाता है। उसी तरह किसी चीज को पाने के लिए सच्चे दिल से किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, जिसका परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहें, किसी दूसरे से कोई उम्मीद न रखें, और याद रखें आपके कार्य की कीमत आपको सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। भगवत गीता में लिखा है मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वह तो पल पल बदलती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, और कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे। सफलता आपके आज के कर्म में छिपी हुई है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो यह मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम अपने आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, ना कि हमारे हड़बड़ाने से। छोटे बच्चे को माँ चलाती है फिर छोड़ देती है, और जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है माता
उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है ताकि उसके पैर मजबूत हो जाएं। उसी तरह भगवान हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसीलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाएं। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखिए, यह समय आपको मजबूत बनाने आया है, ना कि कमजोर बनाने। श्री कृष्ण कहते हैं किसी को बहस से जीतने के बजाय मन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे श्री कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागृह में था। मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल और ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा कंस मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनते। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका ही बदल जाता है। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। संसार में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ देंगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपनी दुनिया मानता है। ईश्वर से बात करो और अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा,
इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ ईश्वर हमेशा देते हैं। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।